65-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए भाई मेरे, तो आपका दिमाग बिल्कुल स्थिर हो जाएगा ना, शांत हो जाएगा। क्वेश्चन जो कठिन क्वेश्चन होंगे ना, वो भी फटाफट आपके उसी हो गए 10-11-12 घंटे तक, और सब घूम फिर भी सब कुछ आपका चलाना मैनेज हो। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों काफी दिनों से मेरे पास ये लगातार कमेंट आ रहे थे कि भाई कोई पढ़ाई के ऊपर कोई स्ट्रेटजी वीडियो बनाइए कि आप कैसे पढ़ाई करते हैं और हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली आज वो वीडियो आ गई है। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में और मिड में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हुए हैं। तो दोस्तों बिना वीडियो को स्किप किए हुए लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो आपका ही नुकसान होगा। और हाल ही में आपके बहुत सारे एग्जाम, रेलवे के और बहुत सारे एग्जाम आपके होने वाले हैं, तो उनमें ये स्ट्रेटजी आपको काफ़ी फायदा करेगी। तो मैंने इसी वीडियो में आपको एग्जाम सिटी और डेट अगर आप नहीं देख पा रहे तो वो भी मैंने आपको देखने के लिए बता दिया है। जो लोग नहीं जानते हैं तो वो लोग उस तरीके से देख करके अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो दोस्तों आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कमेंट आप तब करिएगा जब मेरी स्ट्रेटजी वीडियो आप देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना सिटी और डेट अपना चेक नहीं किया है तो दोस्तों आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप ये कैप्चा फिल करिए। कैप्चा फिल करने के बाद आप लॉगिन करिए। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको आपका सिटी इंटीमेशन दिख जाएगा कि आपका एग्जाम किस तारीख को और किस सिटी में है, किस सिटी में आपका एग्जाम है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप सभी से बताया था, जैसे ही मेरा सिटी इंटीमेशन दिखने लगेगा मैं आप सभी को बताऊंगा कि मेरा एग्जाम कहाँ पे है। तो दोस्तों मेरा एग्जाम कानपुर सिटी में है। तो दोस्तों अभी इसके बारे में इतनी ही इन्फॉर्मेशन पता चली है, और मेरा 24 तारीख को मेरा एग्जाम है। तो दोस्तों आप लोगों का एग्जाम कब है और आपका कहाँ पर गया है तो कमेंट में लिख करके बताइएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर कि हम स्ट्रेटजी को दो पार्ट में बांटेंगे। पहले तो हमने स्टडी प्लान को बांटेंगे और दूसरे प्लान को हम लोग बांटेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में हमें कैसे बैठना है, क्योंकि यही दो चीज़ें हमारे लिए अब मैटर करती हैं कि क्या इंपॉर्टेंट इसमें रहने वाला है हमारे साथ में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने स्टडी प्लान के बारे में कि हम लोग स्टडी प्लान इस समय कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका इस समय टेक्नीशियन का एग्जाम है या फिर जेई का एग्जाम है या फिर इन फ्यूचर CBT 2 का भी एग्जाम होगा, तो कम से कम अपने जीवन काल का कम से कम बता रहा हूँ कम से कम 10 से 12 घंटा सबसे पहले आप बांट लीजिए। क्योंकि आप 24 घंटे आपके पास होते हैं, 24 घंटे में से कम आप 7 से 8 घंटा, मैक्सिमम 6 से 7 घंटे तक आप सोने को छोड़ करके बाकी का टाइम खाना पीना नहाना धोना, वो आपके जो बचे हुए टाइम है 12 घंटा में से 12 और 6 18 या फिर 19 घंटे 20 घंटे मान सकते हो आप। 4 घंटे के अंदर आपके पास 4 घंटे बचते हैं, उसमें आपके पास खाना पीना नहाना धोना और थोड़ा दूर मस्ती करना भी सबके आप में शामिल है। उसमें भी आप अगर आपके पास गर्लफ्रेंड वगैरह बॉयफ्रेंड वगैरह वाला कोई सिस्टम है तो आप उसमें भी उसी को आप काउंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो मैनेज नहीं कर पाते, तो आपको इसी में इतने में मैनेज करना होगा। मैनेज करने में सबसे पहली भूमिका आपको ये निभानी होगी कि कम से कम टाइम आपको फालतू लोगों के साथ में इस टाइम पे बिताना है, क्योंकि इस समय टेक्नीशियन का एग्जाम आपको सब लोगों को पता है कि 20 तारीख या 19 तारीख से सब लोगों के चालू हैं। तो अगर मैं टेक्नीशियन के लिए पूरी स्ट्रेटजी आपको बताऊं तो आपको 1 हफ्ते के लिए अब अज्ञातवास में चले जाना है। मतलब कि आपको किसी से कोई मतलब नहीं रखना है खास करके, बस केवल आपको उसी टाइम निकलना है जितने टाइम पे आपको ज़रूरत है, उसके अलावा निकलने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। दोस्तों सबसे पहले आपको पढ़ाई के बारे में बताते हैं। जैसे आप सुबह से हम लोग शुरू करते हैं और रात के सोने तक का पूरा शेड्यूल आपको मैं बताता हूँ कि इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी स्ट्रेटजी अगर अच्छे तरीके से हो, अगर आप ये नहीं कर रहे हो, अगर आपकी कोई अच्छी स्ट्रेटजी है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, इसको फॉलो नहीं कर सकते हो। लेकिन जो लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं इस तरीके को फॉलो करके देखिए, बेनिफिट 100% मिलेगा। आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले का काम करिए, आप फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने का काम कम से कम आधे घंटे का हो जाएगा कम से कम, ठीक है। आधा घंटा के बाद सबसे पहला काम आप आइए थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने का मतलब क्या है कि हाथ पैर इधर उधर हिलाइए, मतलब जो भी चीज़ें हैं सब, मतलब हर अंग आपका हिल जाना चाहिए। इस तरीके से कुछ एक्सरसाइज कीजिए 10-15 मिनट तक, ठीक है। उसके बाद कम से कम 5 से 10 मिनट तक मेडिटेशन कीजिए, योगा वगैरह कीजिए। इससे आपका दिमाग बिल्कुल साफ रहेगा, पूरा दिन आपको एक नई एनर्जी महसूस होगी। आप करके देखिए, सबसे पहले दिन का रिजल्ट बता रहा हूँ। अगर नहीं रिजल्ट मिलेगा तो आप मुझे कमेंट में गाली लिख के जाना, मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। आप मेडिटेशन करिए कम से कम 5 मिनट। मेडिटेशन का मतलब समझ रहे हैं? आप नहीं समझते तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा। दोस्तों इतना करने के बाद जैसे ही आपका ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप करिएगा कि अगर आपका नाश्ता वगैरह करने की इच्छा है तो आप उसी टाइम कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा ब्रेक लेने के बाद कर सकते हैं। उसके बाद सुबह सबसे पहला काम करिए कि आपके जो नोट्स वगैरह हैं, जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं, उन नोट्स को सबसे पहले रिवीजन कीजिए। उन नोट्स को रिवीजन करिए। अगर आपके पास जो भी आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है उस सब्जेक्ट को सबसे पहले पकड़िए, उसको आप रिवीजन करिए। रिवीजन करने के बाद अगर आप वो रिवीजन हो चुका है आपका, उसके बाद आप चाहे तो मैथ या रीजनिंग कुछ भी पकड़ सकते हैं। अगर पर्सनली मैं टेक्नीशियन के बारे में बात करता हूँ तो आप साइंस को या फिर मैथ को सुबह एकदम हल कर लीजिए। उसके बाद आप मैथ को पकड़ लीजिए। जब आप मैथ को कंप्लीट करेंगे, मैथ करीब 2 से ढाई घंटा आपका लेगा। इतना टाइम को देना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना देने के बाद आपके पास जो टाइम बचता है उसमें आप रीजनिंग को टाइम दीजिए। रीजनिंग को टाइम देने के बाद आप देखेंगे कि कम से कम 3 से 4 घंटा। आप ये मत सोचिएगा मुझे 1 घंटा या 2 घंटे के हिसाब से पढ़ना है। आप इस हिसाब से पढ़िएगा कि मेरा आज मैंने 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो 5 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही आप वहाँ से उठेंगे, चाहे उसमें 2 घंटा लग जाए चाहे 3 घंटा लग जाए, कभी कभी 1 घंटा भी लगेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप कम करिए, मतलब आपको
घंटे नहीं काउंट करने, आपको टॉपिक काउंट करने। देखेंगे कि आपके जो है डेली बेस पे आपके काफ़ी चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएंगे, और जो है कि आप देखेंगे कि आपका सिलेबस भी बिल्कुल डाउन होता चला जा रहा है। कि हाँ, आपने देखा कि 4-5 दिन के अंदर जब लगातार ऐसे करेंगे तो आपका काफ़ी जो है कम पड़ता चला जाएगा। अब करीब में जब आप ऐसा करेंगे तो पहला शेड्यूल आपका 7, मान लीजिए आपका 7 बज जाता है, 7 बजे से आप 12 बजे तक आप लगातार इतना काम करते हैं, इसमें तीनों सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जीएस पे इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, उसको भी 1-2 घंटे का टाइम आप दे सकते हैं जो आपका खाली टाइम रहेगा। अब बच जाता है आपका 12, ठीक है। 6 से आप 6 बजे तक उठ जाएंगे सुबह सुबह। 6 बजे से उठने के बाद आप करीब करीब 1 घंटे का टाइम ले लीजिए, बीच में नाश्ता पानी योगा वगैरह फ्रेश होने सब कुछ 1 घंटा लग जाएगा। उतने में आप 7 बजे से बैठ जाइए, 7 से 12 तक का आप शेड्यूल बना लीजिए अपना। या फिर आप फिलहाल 5 घंटे का शेड्यूल सुबह सुबह रखिए, क्योंकि सुबह सुबह माइंड एकदम फ्रेश रहता है और उसको हमें पूरी तरीके से यूज करना है। अगर आप इससे पहले भी उठ सकते हैं तो इससे पहले आप शुरू कर दीजिए। फिलहाल 4-5 घंटे का सबसे पहला सुबह सुबह का शेड्यूल बना लीजिए। उसके बाद आप उठिए। अगर आप रूम वगैरह पर रहते हैं तो उसका, अगर आप रूम लेकर के पढ़ाई करते हैं तो उस पे आपके लिए बहुत बेटर है। अगर आप घर पे रह के पढ़ाई करते हैं तो उसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सुबह सुबह 4-5 घंटा ऐसा टाइम निकालिए कि आपको जो है इतना रिवीजन वाला जितना काम है, सुबह सुबह जो है जितना रिवीजन वाला काम है वो हम सुबह सुबह करेंगे। उसके बाद 12 बजे से आप पढ़ाई अपनी स्टॉप करेंगे। उसके बाद अगर आप रूम वगैरह बाहर रह करके पढ़ाई करते हैं तो आप खाना वाना बनाएंगे। खाना वाना बनाने के बाद आपका 1 से 2 घंटा उसमें लग जाएगा, नहाएंगे धोएंगे खाएंगे, उसके बाद आप रेस्ट करेंगे। आप मान के चलिए 2 बज जाता है इतना करने में, 2 बज ही जाएगा आपका फिलहाल। अगर 2 बज जाता है उसके बाद आप आधा घंटा का टाइम रखिएगा, अपने रेस्ट करना है। उतने देर में आप चाहें तो कॉमेडी वीडियो देख सकते हैं, रील वगैरह देख सकते हैं, माइंड को थोड़ा फ्रेश करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप जब 3 बजता है, अगर आप चाहें तो उतने टाइम सो भी सकते हैं, 1 घंटा का रेस्ट लेकर सो सकते हैं आप चाहें तो। नहीं सोना चाहते हैं तो उतने घंटे में आप इंटरेस्ट मतलब अपने इंटरेस्ट के अनुसार जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आधा घंटा का आपका ब्रेक है वो। जैसे ही आपका 3:30 या 4 बजता है, ठीक है, 3:30 या 4, फिर 4 से बैठ जाइए। 4 बजे से वो काम करिए जिसे आप प्रैक्टिस सेट वगैरह आपके पास जो भी हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाइए उतने टाइम पे। और या फिर आप यूट्यूब पे जो मैराथन वगैरह इसमें चल रहे हैं ना, उनको आप देख सकते हैं इस टाइम पे, समझ रहे हो। इस टाइम पे आप वो मैराथन वगैरह देख सकते हैं, या फिर आपके पास बुक वगैरह है प्रैक्टिस सेट करने के लिए, जैसे आप टिक लगाने वाले जैसे क्वेश्चन वगैरह है, तो आप वो 4 से 7, ठीक है, आप 4 बजे बैठेंगे, 7 बजे तक आपको हिलना नहीं है, ठीक है। 7 बजे तक आपको हिलना नहीं, 7 बजे तक आपको करना है पूरी तरीके से, ठीक है। इतना करने के बाद आप देखेंगे जो 5 घंटा उधर 3 घंटा इधर, 5-3 8 घंटे हो गए। अब 7 बजेगा, 7 बजे आप फिर से आपका रेस्ट टाइम शुरू, उतना आपका रेस्ट टाइम शुरू हो गया। उतने टाइम पे आप 7 से 8 आराम से घूमिए फिरिए, जो भी करना है आपको। आपके पास गर्लफ्रेंड वगैरह बात करनी चाहे जो करिए उतनी देर में। अब देखिए सब कुछ मैनेज हो रहा है इसमें, इस तरीके से आप करेंगे सब कुछ मैनेज होगा। आप करके देखिए 8 बजे तक आप करते हैं, 8 बजे के बाद आप आएंगे तो आप 8 बजे के बाद अगर रात में आपको खाना बनाना है तो रात में खाना वाना बनाएंगे। अगर रूम पर रहते हैं तो घर पे जाएंगे तो तुरंत खाना ही मिल जाएगा। तो घर पे रहने वालों के लिए ये बेनिफिट है कि उनको खाना नहीं बनाना पड़ता है। बाकी जो बाहर रहते हैं उनके लिए ये बेनिफिट, ये दिक्कत है कि उनको खाना बनाना पड़ेगा। मान लीजिए 1 घंटा रात में खाना बनाने का लगता है, आधा घंटा खाने वगैरह में, तो 9:30 बज जाएगा आपको। 9:30 से आपको 12 तक आप चाहें तो मॉक दे सकते हैं। वैसे रात में मॉक देना बेनिफिट इसलिए होता है क्योंकि आप रात में जब मॉक देते हैं तो सारी कमियों को चाहे तो रात में सॉल्व कर लीजिए, चाहे लिख कर रख लीजिए, सुबह सुबह उनको सॉल्व कीजिए। ये बेनिफिट होगा आपके पास। आप रात में चाहे तो एक मॉक दे सकते हैं, या फिर आप रात में जो है मोबाइल से जितना पढ़ना है आपको, यूट्यूब वगैरह से अगर आप कुछ पढ़ना है तो यूट्यूब वगैरह से आप पढ़िए। कितना घंटा हो गया आपके पास? 8 घंटा तो 7 बजे तक हो गया था, 2 से ढाई घंटा इधर हो गया, करीब करीब 10-11 घंटा आपके पास हो गया। इतना पर्याप्त टाइम है आपके लिए। आप करके देखिए, इसमें बेनिफिट आपको नहीं मिलता तो मुझे बताइए कि हाँ इससे आपको बेनिफिट नहीं मिलता। ये हो गई आपकी कंप्लीट पढ़ाई की स्ट्रेटजी। इस तरीके से आपको जो बचे कुछ दिन हैं उनमें आप करके देखिए, 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। और देख लीजिए आप सब कुछ ऐड भी कर रहे हैं और आपका कुछ भी नहीं इधर से उधर लॉस हो रहा। आप चाहें तो उतनी देर जब आप 7 से 8 घंटे के बीच में आप घर से फैमिली से बात कर सकते हैं, जितनी आप फ्री टाइम पे फैमिली से बात करिए, आपके जो दोस्त हैं उनसे बात करिए, घूमिए फिर जो भी आप करना है। 1 से 2 घंटा आप घूम भी रहे हैं, नहा धो भी रहे हैं, खा पी भी रहे हैं और सो भी रहे हैं। और उसके बाद अब 12 बजे आप सो जाइए, सुबह आपको फिर 6 बजे तक उठना है। ये 6 घंटा इधर हो गया। आप 3 से 4 बजे में आप चाहें तो फिर से एक बार सो सकते हैं, जो दोपहर में आपके पास टाइम बचता है। तो 7 घंटे भी सो लीजिए और आपका पढ़ाई भी हो गई 10-11-12 घंटे तक, और सब घूम फिर भी लिए सब कुछ आपका चलाना मैनेज होके। इस तरीके से आप मैनेज करेंगे तो आपका बिल्कुल मैनेज हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि अब एग्जाम हॉल में आपको एग्जाम कैसे देना है, क्योंकि आपके पास वही 1 घंटा जो है, 1-1.5 घंटा जो भी है वही आपके जीवन को बदलने वाला 1 से 1.5 घंटा है। तो दोस्तों उसमें आपको कैसे करना है काम। दोस्तों सबसे पहले तो आप एग्जाम हॉल जब जाते हैं तो करीब करीब बहुत लोग होते हैं जो 10-5 मिनट के लिए 10-5 मिनट पहले ही, मतलब कि जब 10-5 मिनट बचते हैं तब वो अंदर एंट्री करते हैं। दोस्तों आप ऐसी गलती मत करिए, कम से कम आधा घंटा पहले आप एंट्री कर लीजिए वहाँ पे। इससे बेनिफिट जानते हो क्या होता है? जब आप वहाँ पे माहौल, जैसे आप एक बात समझिए छोटी एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप या घर पे बैठ के आप रूम पे अपने मॉक देते हैं, जिस स्थान पर बैठ के देखते हैं, तो आपका स्थान जो है काफ़ी समय से आपका जाना हुआ रहता है, तो आपको उसमें जो है देखने में मजा आती है, मतलब कि उस जगह पर आपको अपनापन फील होने लगता है, ठीक है। अब जब एग्जाम हॉल में जब अपनी सीट पर आप बैठते हो तो वहाँ पे आपको जब तुरंत जाते हो तो आपको अगल बगल का माहौल का ही पता नहीं चलता 10-15 मिनट के अंदर, तो आप उसमें जो है उसी में थोड़ा बहुत दिमाग उलझा हुआ रहता है। अब आधा घंटा पहले जाते हैं तो आप जब जाते हैं तो आपका दिमाग सब कुछ कैप्चर कर लेता है, ठीक है। कैप्चर करने के बाद आपका जो है दिमाग स्थिर हो जाता है थोड़ी देर के लिए। जब आपके पास एग्जाम के जब करीब जब आप देखते होंगे जब एग्जाम चलता है तो ऊपर टाइमिंग शुरू हो जाती है कि हाँ 15 मिनट बचे हैं, 15 मिनट बाद आपका एग्जाम चालू होगा। तो जब आपके पास 5 मिनट बचते हैं
आपको उसमें क्या करना है, क्योंकि वही टाइम पे जो है दिल की धड़कन जो है काफ़ी तेज़ बढ़ जाती है दोस्तों। अगर आपकी दिल की धड़कन तेज़ बढ़ती है तो वही आपको सबसे आखिरी तक, अगर वो धड़कन आपकी तेज़ ही रही तो आपको आते हुए क्वेश्चन गलत होंगे। ये भाई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपका भी है, आपको सबको पता ही है। भाई वो रोकने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले अपना माइंड को कंट्रोल करना है, थोड़ी देर आंखें बंद करनी है, मेडिटेशन करना है 1 से 2 मिनट का। उसी 5-10 मिनट के अंदर जब घड़ी का उल्टा टाइम चल रहा होता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो घड़ी का उल्टा टाइम ही देता है, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं तो उल्टा टाइम जब दिखता है ना तो भाई हल्की हल्कने ऐसे ही पड़ती रहती हैं। तो दोस्तों उसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले आप मेडिटेशन करें थोड़ा देर के लिए, ठीक है, आप राहत मिलेगी थोड़ी सी। आप अपने आप से 2-3 वादे करने हैं जो आपको नहीं करने हैं एग्जाम के अंदर। सबसे पहला कि हमें किसी सवाल से उलझना नहीं, सबसे पहली बात, किसी सवाल से हमको उलझना नहीं। मैथ रीजनिंग का सवाल आता है, हमको उसमें राजा महाराजा बनने की जरूरत नहीं ना, हमको बहुत बड़ा कोई पीएचडी का टीचर बनना नहीं है, हमको कुछ नहीं करना भाई, हमको प्रोफेसर नहीं बनना है वहाँ पे। हमको एग्जाम हॉल में केवल अपना दिमाग, प्रेजेंट ऑफ माइंड वहाँ पर रखना है, और फालतू किसी से उलझ के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। 1 नंबर उसका भी मिलेगा, सरल वाले क्वेश्चन का भी 1 ही नंबर मिलेगा, ठीक है, टेंशन ना लो, उसके 10 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, उलझना नहीं है इन क्वेश्चनों से, और जो सरल क्वेश्चन आते हैं उनको फटाक से करना है, निकलना है। देखिए जैसे आपको छोड़ना क्या है, जैसे मान लीजिए सीटिंग अरेंजमेंट आ गया आपके पास में, ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो एक लाइन में होगा, ऐसे सनसनी निगाहों से देखिए, अगर नहीं होगा स्किप मारिए फटाक से। मैथ का देखते हो आप, मैथ में देखते हो आप, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन आता है, लगेगा कि हाँ भैया उसमें काफी टाइम लगेगा, घुमा घुमा के बता रहा है इधर उधर, इसको लैंग्वेज पढ़ने में 1 मिनट आपका चला जाएगा, तुरंत स्किप करो। ऐसे सवाल हमको बाद में करने होते हैं। आप देखते हो जैसे पजल वगैरह क्वेश्चन आकर तुरंत स्किप करो, हमें लगाना ही नहीं, हमको बाद में अगर टाइम बचेगा लगाए नहीं, छोड़ देंगे इसको, सीधी बात है। हाँ ठीक है, अच्छा आपके पास 90 मिनट हैं टेक्नीशियन में, ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले जितना हो सके साइंस के और जीएस के क्वेश्चन हमको छोड़ने नहीं एक ही बार में, क्योंकि वो एक ही बार में आएंगे तो एक ही बार में है ना, और बाकी जो जिसमें डाउट होगा 50-50 वाला उन पे मार्क एंड रिव्यू करके छोड़ दीजिएगा उनको। बाकी मैथ और रीजनिंग वाले जो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको देखते ही फटाक से 10 सेकंड के अंदर उनका आंसर आ जाएगा, उनको लगाना है आप उसी टाइम, उनको नहीं छोड़ना है भाई, वो छोड़ोगे तो आपके लिए नुकसान है। जिनको लगता है कि आप 10 सेकंड के अंदर उनका आंसर निकाल सकते हो तो उनको लगाइए उसी टाइम पे। अब इस तरीके से लगाते हुए जाएंगे, जब एक से शुरू करेंगे तो देखेंगे करीब करीब आप 80-85 पहुंच जाएंगे, जब आपके कम से कम 15 से 20 मिनट की होगा, करीब करीब आधा घंटा से ऊपर हुआ होगा टाइम केवल, आधा घंटा या 35 मिनट होगा, तब आप 80-90 पहुंच जाओगे। इस तरीके से अगर स्पीड बना के चलोगे तो, इस तरीके से बना के चलोगे, आपको 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। जब आपके पास 10 मान के चलिए आप 1 घंटे के अंदर भी 100 क्वेश्चन पहुंच जाते हो, आपके पास बचा आधा घंटा। अब उस आधे घंटे में आप जो बच्चे कुछ आप देखोगे ना, आपका वर्कलोड, आपका दिमाग बिल्कुल शांत, जब देखोगे कि हाँ भाई मैंने अटेम्प्ट कर दिए हैं, 65-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए भाई मेरे इसी 1 घंटे के अंदर 65 करीब में, आप देखोगे कि हाँ हो गया, अब आधा घंटा बचा, आधा घंटे के अंदर 10 क्वेश्चन नहीं कर सकते यार, 10-15 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप, बिल्कुल कर लेंगे। जो हार्ड वाले थे, सीटिंग अरेंजमेंट वाले जो आपको छोड़ के आए थे, आप देखेंगे जब आपका दिमाग बिल्कुल स्थिर हो जाएगा ना, शांत हो जाएगा ना, तो आपको नहीं आने वाले क्वेश्चन, जो कठिन कठिन क्वेश्चन होंगे ना, वो भी फटाफट आपके उसी टाइम बनेंगे। भाई दिमाग पे लोड जब रहता है ना तो कुछ नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से आपका दिमाग का प्रेशर भी हैंडल हो जाएगा, इस तरीके से आप करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और इस तरीके से करके देखिएगा, इस बार एग्जाम दे के देखिएगा, बेनिफिट ना मिले तो मुझे बताइएगा। मैंने किया है, मुझे बेनिफिट मिला है, आपको मिलता है, अगर आप इस तरीके से करते हो तो बेनिफिट मिलेगा। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई मेरे मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे, उसको भी मैं इसी में कवर कर दे रहा हूँ। भाई जिनके मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, सबसे पहले आप जिस मॉक देते हो, जैसे आपको लगता है कि भाई मेरा मतलब कि मान लीजिए चलो कैलेंडर का मान लीजिए ये वाला टाइप, जैसे कि 1997 को कौन सा दिन था, इस तारीख को भी बता देगा, उस तारीख को नहीं था। आपको जिस टॉपिक का अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आता है, तो भाई केवल आपको उस टॉपिक को देखना है। आप उस टॉपिक को देखिए अच्छे से, यूट्यूब पे पढ़िए आराम से, उसके बाद दोबारा सवाल आएगा, फटाक से हो जाएगा, आपका 1 नंबर बढ़ जाएगा। इस तरीके से आपको टॉपिक वाइज आपको केवल पढ़ना है, मतलब जो टॉपिक जिस टाइप का सवाल आपको नहीं आता है, केवल उसको सर्च करके आप पढ़िए, आपका नंबर बढ़ने लगेगा मॉक टेस्ट में। करके तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से करके देखिए, आपको पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो काफ़ी लंबी हो रही है दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको सारे टॉपिक आपके क्लियर कर दिए हैं, आपको इसमें कंप्लीट स्ट्रेटेजी है आपकी पढ़ाई से लेकर के एग्जाम हॉल तक की। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने आपको अच्छा कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में कुछ अच्छी बात लिख दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेक्नीशियन का एग्जाम अच्छे से दीजिए। और आपका कोई सुझाव है मेरे लिए तो आप कमेंट में बेझिझक होकर लिखिए। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।